यह वीडियो बिहार बोर्ड 10 क्लास के साइंस से है और इस वीडियो में हम लोग साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए साइंस के सभी विषय से आपका प्रश्न रहेगा। कहने का मतलब कि इसमें केमिस्ट्री से भी प्रश्न रहेगा, फिजिक्स से भी रहेगा और बायोलॉजी से भी रहेगा। साइंस के तीनों विषय से इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और टोटल प्रश्न की संख्या कितना रहेगा तो 80 रहेगा और एग्जाम में भी आपको 80 ही प्रश्न मिलेगा। एक तरह का यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इस लिस्ट में मैंने सबसे पहला नंबर पर प्रश्न रखा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। आपको बताना है कि तारा क्यों टिमटिमाता है। इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन है। तारा जानते हैं क्यों टिमटिमाता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। और इस लिस्ट में देखिए मैंने जितने भी प्रश्न रखा है सब प्रश्न अपने आप में भी आए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। उसके बाद अगला है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कहने का मतलब कि मानव नेत्र के दृष्टि पर कोई भी वस्तु कितने देर के लिए रहता है, तो जानते हैं 1/10 सेकेंड के लिए। उसके बाद अगला है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है। क्या, तो रुधिर चाप नियंत्रण होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो जो 3 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर सी होगा। एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप का नियंत्रण जो होता है वह एड्रिनल के द्वारा होता है। उसके बाद अगला है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मानव का जो दिमाग होता है उसका औसत भार कितना होता है, तो इसका भी राइट आंसर सी होगा, 1.4 kg, लगभग 1.5 किलो के आसपास। उसके बाद अगला है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। जो अम्लीय वर्षा होता है उसके जल का pH मान कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी है, 5.6 से कम होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी जो है ना यह प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद अगला है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है यह क्षारीय ऑक्साइड है, तो यह जो है ना N2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही है क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर की पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। इसी से पूरे जीवन को ऊर्जा मिलता है। जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर है ना, एक तरफ से देखा जाए और मानव भी, तो सबको न ऊर्जा जो है ना वह सूर्य के द्वारा ही मिलता है। उसके बाद अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा संवहन ऊतक है। क्या, तो कौन सा संवहन ऊतक है, तो इसका राइट आंसर यह होगा, डी होगा, फ्लोएम एवं जाइलम दोनों संवहन ऊतक हैं। उसके बाद अगला है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है यह अपने उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं। कितने हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग माने कौन सा है, तो एपेडिक्स है, यह वाला है, बी। उसके बाद अगला है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ सब बदल गए, अब फिजिक्स का प्रश्न आने लगा। आमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है आमीटर का प्रतिरोध, यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो देखिए छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसका जो होता है ना बड़ा होता है। यह जो प्रश्न है इसका क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है। अमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। उसके बाद अगला है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। क्या प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। राइट आंसर सी होगा। अगला है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ का जो वर्गीकरण है उसमें तत्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया है मेंडलीफ ने,
तो इसका राइट आंसर डी होगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। आपको बताना है कि कौन सा अक्रिय गैस है। तो हीलियम जो है ना, यह अक्रिय गैस है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन यह एंजाइम का कार्य है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रोटीन का पाचन। अगला है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। इसमें आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन करता है। उसके बाद अगला है 19 नंबर प्रश्न आपका कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अम्लीय होते हैं। अगला है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम धातु कहते हैं। उसके बाद अगला है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें लोहा और कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व रहता है। तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है। इसका सी होगा। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यह एथाइन बनाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल जो है इसका IUPAC नाम क्या है। तो एथेनॉल है, बी होगा राइट आंसर। अगला है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। क्या तो निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो इसमें इनमें से सभी कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, फ्लोरीन भी बना है और हीरा भी बना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा कि इनमें से सभी कार्बन का अपरूप है। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। आपको बताना है यह कि इनमें से कौन ऐसा है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। तो एथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। अगला है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। यह जो शब्द है न्यूक्लियस, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद अगला है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल जो है यह कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है। अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, r बराबर होता है 2f, यह सही है। उसके बाद अगला है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया है। उसके बाद अगला है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा 12 से 20 दिन।